और फिर जब बात मौला मुश्किल कुशा की आती है, फिर अली तो अली है ना, अखी रसूल, ज़ौजे बतूल, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, सैयदुल औलिया सैयदुस सादात। इन पे कौन बात करेगा? काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी किताब में लिखते हैं तफसीर मजहरी में कि दौरे आदम से लेके आज तक जो भी वली बना है वो फैजान अली से वली बना है। जब अली नहीं आए थे तब भी लोगों को वली बनाते थे, जो आने से पहले वली बनाता है उसकी विलायत का अंदाजा कौन कर सकता है? अरे अली वो है आसिफ बिन बरखिया की करामत पर सर धुनने वालों, जिसने आसिफ को वली बनाया है उसको अली इब्ने अबू तालिब कहते हैं। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। आजकल लोगों को नारे हैदरी से भी ज्यादा तकलीफ है, और नारे हैदरी लगाता है, ये उधर तो नहीं हो गया। मैंने कहा नारे हैदरी लगाना ये मर्दों का काम है, मर्दों का। हाँ, हम तो जिक्र सिद्दीक भी खुलकर और खिल के करते हैं, और जिक्र अली भी खुल के और खिल के करते हैं। इसीलिए ये बात भी मैं आपको बता दूं, दुनिया में वली सिर्फ सुन्नियों में मिलेंगे, ना रावजियों में वली मिलते हैं और ना खारजियों में वली मिलते हैं। देख लो, उनके यहाँ मुनाजिर तो मिलेंगे, वली नहीं मिलेगा। मुफक्किर मिलेगा, वली नहीं मिलेगा। खतीब मिलेगा, वली नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वली अली बनाते हैं। हाँ, ये जुमला कीमती था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप ठंडे पड़ गए तो मुझे कोई एतराज भी नहीं है। वली कौन बनाता है? अली या मुर्तजा बनाते हैं। अब जो कहते हैं हम अली वाले हैं, वली तो बता। अगर तू अली वाला है तो वली बता। भाई खारजी में वली इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वली के दुश्मन है, लेकिन रावजी तेरे यहां भी तो वली नहीं है, तेरे यहां भी वली नहीं। क्यों? मैंने कहा ना रावजियों की अली ये मुर्तजा से बनती है, ना खारजियों से अली ये मुर्तजा की बनती है। क्यों? अगर किसी की अली से बनती है तो वो अहले सुन्नत व जमाअत है। हाँ, क्योंकि हम अली को भी मानते हैं, और अली ये मुर्तजा ने जिसके पीछे 2.5 साल नमाज पढ़ी उस सिद्दीक अकबर को ही मानते हैं, है ना। जिसके पीछे 10 साल नमाज पढ़ी उस फारूक आजम को ही मानते हैं, जिसके पीछे 12 साल नमाज पढ़ी उस उस्मान गनी को ही मानते हैं। तो हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। इसलिए हमसे बड़ा मौलाई दुनिया में कोई ना है, ना था, ना हो सकता है, क्योंकि सच्चा मुसलमान वही है जो अल्लाह रसूल को माने, अल्लाह रसूल की माने, और सच्चा मौलाई वो है जो अली को भी माने और अली की भी माने। अली को मानते हैं इसलिए अली अली करते हैं, और अली की मानते हैं इसलिए सिद्दीक 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 करते हैं, और कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। आप देख लो, खारजियों में भी कोई वली नहीं मिलेगा। लाओ बताओ, जिसको वली पेश करते हैं, मेरा मिजाज नहीं लेकिन बात में पेश कर, बोल सकता हूं? बोलो भाई, बोल सकता हूं? बुरा तो नहीं मानोगे? बोल सकता हूं। हाँ, और बुरा भी मानो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब को वो कहते हैं ये हमारे गौस हैं। क्या कहते हैं? मौलवी साहब को क्या कहते हैं? ये हमारे गौस है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके बारे में, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, उनकी सवाने में लिखा हुआ है, उनकी सवाने में लिखा हुआ है कि वो आखिरी उम्र में अंधे हो गए थे। मैं नहीं कह रहा, उनकी किताब में। भाई तुम्हारा गौस वो जो देखने वाली आंखों से भी अंधा हो जाए, ये तुम्हारा वली है। और हमारा गौस नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा। गौस पाक कहते मैं अल्लाह के शायरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। इसीलिए सारे 72 फिरके मौलवी की मुखालफत नहीं करते, मुनाजिर की मुखालफत नहीं करते, मुफस्सिर की मुखालफत नहीं करते, मुदर्रिस की मुखालफत नहीं करते। सब अगर मुखालफत करते तो वली की करते। वली की क्यों? क्योंकि उनके यहाँ सब है, अल्लाह का वली नहीं है। हम वो खुश नसीब लोग हैं, गौसे आजम जैसा वली हमारी जमात में, गरीब नवाज जैसा वली हमारी जमात में, खुद का जनाजा पढ़ाने वाला साबिर
अली जैसा वली हमारी जमात में, मुरीद को अर्श आज़म तक पहुंचाने वाला महबूब इलाही जैसा वली हमारी जमात में, बख्तियार काकी जैसा वली हमारी जमात में, शाह बरकतुल्लाह जैसा वली हमारी जमात में, वारिस देवा जैसा वली हमारी जमात में, इमाम अहमद रजा जैसा वली हमारी जमात में, मुफ्ती आजम मुहद्दिस आजम जैसा वली हमारी जमात में, और गौसे आजम का दीदार करने वाला मुजाहिद मिल्लत जैसा वली हमारी जमात। कोई वली नहीं बता, राफजियों के यहाँ तो है ही नहीं, खारजियों के यहाँ भी नहीं है, हमारे यहाँ अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की बात दूर निकल गई। क्या अर्ज कर रहा था, सबसे ज्यादा उम्मती किसके? हुजूर के। सबसे ज्यादा मुरीद किसके? गौसे पाक। और कितने बड़े बड़े गौस पाक के मुरीदों में कितने बड़े? शम्स तबरेज का नाम सुना है गौस पाक के मुरीदों में? मौलाना रोम का नाम सुना है कादरी सिलसिले में? शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का नाम सुना है? गौस पाक के खलीफा और गौस पाक के भी खलीफा है, देख लें। और बल्कि दूसरे सिलसिलों में भी जो हैं वो कहीं ना कहीं जा करके गौस पाक का फैजान जरूर आपको मिलेगा। मेरे इमाम कहते हैं मजरा कहते हैं खेती को। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैं भी, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा अल्लामा नहीं कि मैं तशरीह करूं आला हज़रत के शेर की, मेरी औकात भी नहीं, तालिब इल्म हूं, लेकिन एक इशारा कर रहा हूं। मजरा कहते हैं खेती। क्या? मजरे चिश्त बुखारा वो इराको अजमेर। ये जो खेतियां है ना, चिश्त की खेती, बुखारा की खेती, चिश्त की यानी नक्श, बुखारा यानी नक्शबंद की खेती, इराक की खेती यानी सोहरवर्दियत की खेती, और अजमेर शरीफ का नाम लिया। मजरे चिश्त बुखारा वो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। यानी जितनी खेतियां हरी नजर आ रही है, जिस सिलसिले की भी है, उसमें अगर बारिश बरसी है फैजान करम की, से उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा मुरीद गौस पाक। वो सिर्फ मुरीदों के पीर नहीं है, इस पे कभी किसी ने गौर किया है? वो मुरीदों के पीर नहीं है, तवज्जो है, वो मुरीदों के, बोलना पड़ेगा, वो मुरीदों के, वो किसके पीर है पता है? पीराने पीर है, वो पीरों के पीर है। किसके पीर है? पीरों के पीर। जितने मोजज़ात हुजूर के हैं, किसी के हैं? चले तो मोजज़ा, उठे तो मोजज़ा, बैठे तो मोजा, सोए तो मोजा, तकल्लुम कुना हो तो मोजा, तबस्सुम रेज हो तो मोजा, अल्लाह अकबर, बल्कि जुल्फ चेहरे पर आ जाए तो मोजा, संवर करके सर पे सज जाए तो मोजा, वो चले तो लाउक्स बेहाजल बलद मोजा, वो तबस्सुम फरमाए तो वन नज्म इज़ा हवा मोजा, वो सफर फरमाए तो सुभान अल्लज़ी असरा मोजा, वो वापस तशरीफ लाए तो वन नज्म इज़ा हवा मोजा, अल्लाह अकबर। उनकी औलाद इन्ना आतैना कल कौसर मोजा, उनकी सीरत बेमिसाल, उनकी सूरत बेमिसाल, अल्लाह अकबर। वो कंकरियों को शऊरे गोयाई अता फरमा दे, वो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दे, उनकी निगाहें आगे भी देखती है पीछे भी देखती है, वो कुलूब भी देखती है अल्लाह अकबर, और चेहरे भी देखती है, वो रुकू भी देखती है, वो खुशू भी देखती है, वो सजदा करे तो मौजज़ा है, वो बचपन में खेले तो, बल्कि वो बचपन में खेलने से नफरत फरमाए तो मौजज़ा है, वो हलीमा की बकरियों को जंगल ले जाए तो मौजज़ा है, वो हलीमा की बकरियों के पीछे चले तो मौजज़ा है, वो जिब्रील के आगे आगे चले तो मौजज़ा है, वो लिबास बशर में हो तो मौजज़ा है, वो लिबास हकीकत में उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, सफर फरमाए तो मौजज़ा है, हर हर अदा मौजज़ा है, गोया सब मौजज़ा लेकर आए, वो मौजज़ा बन कर आए। ये हुजूर हैं। और गौसे पाक उठे तो करामत, साया मुस्तफा बैठे तो करामत, लेटे तो लोग कहते हैं जैसे बारिश बरसती है, ऐसे गौसे पाक की करामतों का ज़हूर होता था।
सबकी बात एक तरफ रखो, इब्ने तैमिया जैसा शख्स कहता है, जिसने वहाबियत की दाग बेल डाली है, इब्ने तैमिया कहते हैं कि गौसे पाक की करामत हद्दे तवातुर को पहुंची हुई है। गौर फरमाए, मुखालिफ भी जिसका इकरार और एतराफ करे, ये है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जल्दी जल्दी पढ़ दूं, रसूलुल्लाह के हाथ पर कसरत से लोग तायब हुए। साया मुस्तफ़ा गौसे आजम, गौस पाक जब खिताब करते ना, खिताब 70 हजार का मजमा होता। कितना मजमा होता? और माइक नहीं था ना, यहां तो माइक थोड़ा सा इको फीको इधर उधर हो जाए तो हम माइक वाले से कहते जरा थोड़ा बड़ा, लेकिन ये गौसे आजम है। पहला बंदा जैसे सुनता था, आखिरी वाला 70,000वां भी वैसे ही सुना करता। सोचे ये और लोग तौबा करके जाते हैं। आज तो हमारे गले बैठ जाते हैं, लोग तौबा नहीं कर पाते। मुरीद लोगों को मुसलमान बनाना तो दूर की बात भाइयों, हम तो अपने मुरीद को नमाजी भी नहीं बना पा रहे। बड़ी माजरत के साथ मैं बात खत्म करने लगा हूं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, मुरीद होते हैं ना, मुरीद उसको समझ